संदीप सिंह पिंटू हमारे साथ है उस्माना सपा कहन बसपा कहन हमारे साथ है सब बाटे तो हमारे साथ पब्लिक है। लोगों ने रह के बहुत बड़ा धोखा हम लोगों के साथ हुआ है और ऐसी आशा नहीं थी भाजपा की कि ये हम लोगों के साथ इतना बड़ा मतलब एक तरह से बहुत बड़ा धोखा किया गया है। भाजपा वालों ने हम लोगों के साथ किया है और इसका हम अपने तरीके जनता अपन भला चाहत हुआ और जनता का भला कबो कोनो सरकार में अभी तक तो भा नहीं है। तो जनता मेन मुद्दा है जनता का भला हो और जनता का भला तभी संभव बा जब जनता के बीच के क्यों भला मानुष चुनाव लड़ाई कोनो दबाव ना पड़ा आपके ऊपर कि बैठ जाए चुनाव जिन लड़ा ऐसा कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। मैं हूं आशीष कुमार। गांव लहरिया न्यूज टीम आज अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग में निकली हुई है। ये उड़ैयाडीह का क्षेत्र है और आज हमारे साथ में एक प्रत्याशी हैं जो कि काफी चर्चा बटोर रहे हैं, युवा हैं और उनकी लोकप्रियता काफी इस क्षेत्र में है। उनका नाम है पिंटू सिंह, संदीप सिंह उर्फ पिंटू सिंह। ये बड़ारी गांव के रहने वाले हैं और इस समय हम बड़ारी गांव में उनके आवास पे मौजूद हैं और वो समर्थकों के साथ क्षेत्र में प्रचार करने के लिए निकल रहे हैं। पिंटू जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। पिंटू जी, प्रचार में निकल रहे हैं फिर जी। तो आपसे जब बात हुई थी तब वही लोकसभा इलेक्शन का शुरुआत था, आपने नॉमिनेशन नहीं दाखिल किया, अब तो पर्चा दाखिल कर दिए हैं। हाँ, पर्चा दाखिल। अब लड़ाई आर्या पार की। लड़ाई आर्या पार की। तो कितना मजबूत है? मजबूत है, कमजोर कहीं से लग ही नहीं रहे हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं ये पार्टी वाले पार्टी लड़ रही है पार्टी और मेरे साथ जनता है। जनता का प्यार मिल रहा है। जनता का प्यार मिल रहा है। अच्छा। तो जो पार्टियों में लोग थे वो भी जनता के ही रूप में उनके साथ जुड़े हुए थे। तो केवल अब पार्टी नाम बचा है, जनता तो उनके साथ है नहीं। जनता तो मेरे साथ आ गई है, सब मेरे साथ आ गई आपके साथ। जनता हमारे साथ है, अब उनके साथ केवल पार्टी का नाम बचा है। अच्छा। हाँ, नाम बचा है, पद बचा है, पदाधिकारी भी सब मेरे साथ है। जनता क्या कहती है जब आप जनता के बीच जाते हैं? चूंकि बड़ी पार्टियां चुनाव मैदान में है, बसपा है, भाजपा है, सपा है, ऐसे में आप एक नई पार्टी तो पुरानी है खैर, लेकिन नहीं है। नहीं पार्टी नहीं है। अच्छा, तो लेकिन उसका जनाधार अभी यहाँ पर उसका उस हिसाब से नहीं था, तो लोग आपके चेहरे पे फोकस हो रहे हैं। तो क्या कहते हैं ये और सब वाले मिलते हैं, जैसे भाजपा वाले मिलत हैं, सब क्या कहते हैं? पार्टी तो नहीं है लेकिन कैंडिडेट अपन है। अच्छा। कैंडिडेट देख के साथ जुड़ा था। हाँ, कैंडिडेट देख के साथ जुड़ा था। सब ये कहते हैं कि भाई पार्टी तो नहीं है, पार्टी सभी नहीं होती। एकदम भाजपा नहीं रही, सपा नहीं रही, लेकिन कैंडिडेट अपन है, अपने घरे का है। तो यहाँ नाते कैंडिडेट के साथ सब मन लगा के लगाए। अच्छा, तो ये जो अबे आप क्षेत्र में निकलत हो गया ना, तमाम आपके समीकरण समझ में आवत हो कि जनता का चाहत बा, बदलाव चाहत बा कि फिर से रिपीट करे चाहत बा, तो आपका लागत है, का अनुभव है? जनता अपन भला चाहत बा और जनता का भला कबो कोनो सरकार में अभी तक तो भा नहीं है। तो जनता मेन मुद्दा है जनता का भला हो और जनता का भला तभी संभव बा जब जनता के बीच के क्यों भला मानुष चुनाव लड़ाई और जनता ओकर समर्थन करे। अच्छा, कोनो दबाव ना पड़ा आपके ऊपर कि बैठ जाए चुनाव जिन लड़ा ऐसा कुछ? के डाले? मान ले को डाल दे हो के बा? मान ला के बा? बताओ के भाजपा वाले ना दबाव डाले, काहे लड़ता है? वोट खराब करवा, चूंकि आप काफी चोट पहुंचाए देवे। अगर ऐसे में लड़ाता है यहाँ के आसपास वोट अगर मिले तो भाजपा वाले ना दबाव डाले। भाजपा वाला के रहा? भाजपा वाला के आए वहीं तरह भाजपा वाला जे आज चुनाव लड़ता है भाजपा विरोध में। अच्छा, भाजपा में रह और नहीं, भाजपा में ना रहे, हम जनता है। तो कभाऊ भविष्य कर रहा भाजपा कोर्ट किया गया हो, भाजपा प्रचार किया गया हो। अच्छा, आपसे एक जानकारी हमें पता चली कि आप चूंकि प्रधान है यहाँ के और भाजपा के सपोर्टर रहा है। एक समस्या लेके आप सांसद के पास गए, संगम लाल गुप्ता के पास, नलका दिवावे ना है। एक हमारे यहाँ गाँव एक लोहार है, तो बेचारे के ऊपर फर्जी मुकदमा लाद के और यहाँ कोनो मामला रहा, पास्को एक्ट का मामला रहा, पास्को एक्ट में पुलिस लगाई दे रही है FIR। और वो जब इस चीज का विरोध कर रहा था तो पुलिस ने उसी को फर्जी मुकदमे में फंसा के उसको जेल में डाल दिया। और इस मामले को मैं लेके गया था संगम लाल जी के पास। तो संगम लाल जी ने एक बेकसूर आदमी 7-8 महीने जेल में रहा है इस भाजपा की सरकार में। तो चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। सांसद ने मदद नहीं की? सांसद नहीं, किसी ने नहीं मदद की, प्रशासन ने नहीं मदद की, सांसद ने नहीं मदद की। एक बेगुनाह आदमी 7-8 महीने जेल में रहने का मतलब आप समझते हैं? उसके 11 महीने जेल में। हाँ, 11 महीने जेल में रहने के बाद आप समझते हैं उसके परिवार पे क्या बीती है? उसका आवास आया था, आवास तक नहीं बन पाया, आज तक उसका आवास नहीं बना है।
तो ये तो बड़ी बड़ी मतलब बात है। आपने एक तरीके से देखा कि जनता बहुत परेशान है, तो बिल्कुल। आम जनता की दुख तकलीफ को लेकर के आप चुनावी क्षेत्र में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। एक वाकया और भी है कि नलका के लिए शायद आप गए थे। नहीं, नलका फलका के लिए हम अपने तरफ दे देते हैं, किसी के हाँ, पास बाद नलका में फिर नलका जो है दिल दे दिए थे आप अपनी तरफ से, कुछ ऐसा हाँ था हाँ, क्या? नहीं, नलका उल्का के लिए हम किसी नेता तक पास नहीं हाँ। गए, आपको हम सही बताया। लेकिन ये जो मामला था, नेता लायक मामला था, हम्म, इसमें नेता को इन्वॉल्व होना चाहिए था, क्योंकि उनके क्षेत्र की जनता थी हम्म, और वो बेगुनाह आदमी अगर वो जाता और उसकी बात नहीं मानते, प्रधान के साथ गया है, प्रधान कोई बात बोल रहा है तो उसको तो वजन देना चाहिए था हमको, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। तो और भी कोई मुद्दा था चुनाव में आने का? एक तो चलिए हो गया, बस यही मुद्दा, एक ही छोटी मुद्दा बहुत काफी था हमको। यहीं से आपको लगा कि नहीं अब हमें भी हाँ। थोड़ा सा क्षेत्र बड़ा करना चाहिए और प्रभाव में आना जी चाहिए। जी जी, जनता का समर्थन मिल रहा है? बहुत मिल रहा है, बिल्कुल। और हर बिरादरी का मिल रहा है, हम्म। हर वर्ग का मिल रहा है, चाहे हमारे साथ कोई जात पात वाला फैक्टर नहीं काम कर रहा। हम्म, सब बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, हम्म। और मैं चुनाव जीतूंगा 90%। अच्छा, 10% भाई बिल्कुल बिल्कुल। इधर उधर तो कुछ क्या नहीं। लग रहा है कि मेन टक्कर में कौन है आपके? कोई नहीं है, सब फर्जी है। अच्छा। हारा हारा हुआ मंत्री आए प्रचार करता है जी 400 पार का नारा लगावता है। और हड़काऊ गए भाजपा वाले जोन बा, भाजपा का कईयो कैंडिडेट आपो लगता रहता है, भाजपा के कब कैंडिडेट हम लाइन लगता मतलब रहते हैं भाजपा के समर्थक जे रहन पदाधिकारी रहन, आप भाई। बताओ देखा तो भाजपा वाले समर्थक समर्थन होना करता है। रहन, भाजपा को है हमारे साथ है, उस माना सपा को है, बसपा को है, हाँ, हमारे साथ है, सब बाटे तो हमारे साथ पब्लिक है। वो क्यों को गुलाम थोड़ा हुआ है, क्यों कुत्ता थोड़ा हुआ है कि क्यों पट्टा बांध लें तो भाजपा को है और वो क्यों तो हमारे साथ है। अच्छा। और पब्लिक है, वो पब्लिक अपन मताधिकार चाहे जहाँ करे, स्वतंत्र है, लोकतंत्र है। जरूरी थोड़ा कि भाजपा उनका तनख्वाह देत हो। हाँ, जेका तनख्वाह देत हो कल एक ठहरत हो बतावा, भाजपा जे जने तनख्वाह देत हो उनका हम लोग नहीं ठहरता है, ये हमारी गारंटी है। हाँ, हमारे साथे जे बाटेन बेरोजगार बाटेन, बेसहारा बाटेन, जेकर कोनो सहारा कतौ ना वो हमारे साथे ठहरता है। जेका जे कतौ अपने लाइन पाइन से बा, वो अपने लाइन पाइन से भगवान उनका बनाए रहे और रहे, और हम तो बेसहारन का सहारा हमें चाहे, और तो कुछ नहीं बस। और अगर एक चीज और कही चाहता है, अगर 15,000 से कम तनख्वाह पाए वाले खाली हमका वोट दे दें तब हम जीत जाए। हाँ, अच्छा। 15,000 से कम आमदनी वाले, ये हमारे एवरेज है। हाँ, उतना रोजगार बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है रोजगार। आप युवा है, आप गांव में है, और आपके तो चूंकि गांव के अनुभव है, एक प्रधानी से आप स्टार्ट किया है ना, राजनीतिक शुरुआत आपके प्रधानी रही ना? प्रधानी रही, प्रधानी शुरुआत किया है, ये पहला अनुभव है? अनुभव तो बहुत बचपन ने क्या है। कैसे? प्रधानी से पहले समाज में मने सबसे पहले अपने घरे से जाना जाता, हाँ, हाँ। घर के बाद पड़ोसी, पड़ोसी के बाद गांव, गांव के बाद तब तहसील, जिला, देश। तो हमें तो राजनीतिक अनुभव अपने घर ही से बा। अच्छा। हाँ, बचपन में हमारे साथ राजनीति होत रही और राजनीति हम सब करत रहे। अच्छा। हाँ, तो जोने स्तर पर है वहाँ स्तर पर हम राजनीति करे। भाजपा की हालत गड़बड़ है, उनकर कर्म गड़बड़ करे मन हमार कोनो दोस्त नहीं। भाई उप मुख्यमंत्री आए यहाँ कहन कि भाजपा वाले सुधर जाए, उनको भविष्य खत्म कर दे। बिल्कुल भाजपा वालन के बिल्कुल सुधर जाए चाहे, उनकर भविष्य खतरे में बा। और एक अगर मौर्य जी कहता है तो शायद अच्छा ही कहता है भाजपा वालन भी। सुधर के काउंटवा दे दें पिंटू के, बिल्कुल पिंटू को वोट दे दे तब सुधरब कहा है। तो सुधरब कहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे हैं ये गांव लहरिया न्यूज पर हमारे साथ संदीप सिंह जी हैं और बड़ी बेबाकी से सवाल का जवाब दे रहे हैं। अभी केशव प्रसाद मौर्य आए थे, भाजपा के जो सांसद प्रत्याशी उनके नामांकन में, उनका एक बयान बहुत हो रहा है कि जो भाजपा के लोग हैं वो अगर भीतर घात कर रहे हैं तो सुधर जाए, नहीं तो उनका राजनीतिक भविष्य बाद में तय किया जाएगा। तो पिंटू का कहना है कोई बात नहीं, सब हमारे साथ आ जाएं। तो आपको लग रहा है कि लोग दे रहे हैं आपको? नहीं, हमारे साथ तो हमारे मित्र, भाई बंद, परिवार, हमारे दोस्त, सब लोग, मेरी देश की, मेरे क्षेत्र की, मेरे प्रतापगढ़ की जो जनता है मेरे साथ तो है ही है। ये भाजपा वालों को सुधरने के लिए बोल के गए हो, जनता को बोल के थोड़ी गए। भाजपा ये को सुधरने के लिए, पब्लिक को थोड़ी बोले पब्लिक सुधर जाए। पब्लिक को सुधारने के लिए तो हम लोग इनको अगली बार वोट दिए थे कि भाई ये सुधारा, तो पब्लिक ना सुधारी चाहता है, केवल अपन भाजपा वालों को सुधारता है। तो भाजपा वाले सुधर जाए तो अच्छी बात है। सुधर के कौनो अपन जिम्मेदारी खुद समझाएं, लोकतंत्र का मतलब समझाएं, अपन जिम्मेदारी समझाएं। केवल तनख्वाह पावत हो तो भाई इनकर सुने, और तनख्वाह न पावत हो तो पब्लिक को सुने। अगर जनसेवा सुने, हमार सुने जनसेवा करें, अगर जनसेवा के भाव से भाजपा में जो जुड़ा हो, जनसेवा के भाव से जो भाजपा में जुड़ा हो, वो केशव प्रसाद मौर्य की क्यों सुनेगा? हाँ, क्यों कि इन्होंने भाजपा वालों ने अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान तो किया नहीं। दूसरी पार्टी से हारे हुए प्रत्याशियों को इन्होंने मंत्री और सब बना दिया है। अपने कार्यकर्ताओं को इन्होंने क्या किया बताइए आप? मुकदमा बेचारा कार्यकर्ता झेलता है, छोटा सा बूथ
बूथ पे चुनाव होगा तो क्या क्या करना पड़ता है कार्यकर्ताओं को, और मुकदमा तक पड़ोसी से झगड़ा 6 महीने तक तो आवाजाही नहीं रहत, खान पान नहीं रहत, बोल चाल नहीं रहत। उनके लिए क्या कर रहे हैं, क्या किए हैं बताइए। इनको तो महत्वपूर्ण है कि कोई पार्टी का कोई नेता आता है, चाहे हारा हुआ हो, इनके पार्टी में आवत बा तो का मंत्री बना ही देता है, ये कह देता है। तो ये सब भाई दिल को बहुत ठेस पहुंचाने वाली बातें हैं। भाजपा के साथ हम लोगों ने रह के बहुत बड़ा धोखा हम लोगों के साथ हुआ है, और ऐसी आशा नहीं थी भाजपा की कि ये हम लोगों के साथ इतना बड़ा, मतलब एक तरह से बहुत बड़ा धोखा किया गया है। भाजपा वालों ने हम लोगों के साथ किया है, और इसका हम अपने तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, चुनाव लड़के, और उनको चुनाव जीत के दिखाएंगे, तब इनको इस चीज का एहसास होगा कि नहीं, ये वास्तव में विरोध जो किया गया है ये सत्य था। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, जैसे गांव लहरिया न्यूज चैनल आपके क्षेत्र का लोकल न्यूज चैनल है, लोग इसको देखते हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से एक कई रिक्वेस्ट है कि भाई लेटर बॉक्स याद रखिए, समस्या का समाधान लेटर बॉक्स बने आपके सहयोग से, और अगर ये लेटर बॉक्स आप पहचान लेते हैं तो मेरा एक वादा रहेगा और कि हर गांव में लेटर बॉक्स मैं लगवाऊंगा, और उसमें सारी समस्याएं आप लेटर बॉक्स में डालेंगे, और लेटर बॉक्स सारी समस्याओं को प्रधान स्तर से लेके अधिकारियों के माध्यम से हर हफ्ते उस गांव का समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे इस लेटर बॉक्स के माध्यम से। बिल्कुल, ये बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है। हार जीत तो अपनी जगह है, लेकिन आपका जो ये आइडिया है, मुझे लगता है कि ये बेहतर है कि नेताओं को सुनना चाहिए। ग्राम सभा में एक लेटर बॉक्स हो, एक लेटर बॉक्स लगवाएंगे, और उस लेटर, अब तो नहीं लगवाएंगे ना, मेरा चुनाव चिन्ह हो गया लेटर बॉक्स, अब दूसरे पार्टी वाले इसको लगवाएंगे नहीं, तो पहले अब तो लगवाऊंगा तो मैं ही लगवाऊंगा। लेटर बॉक्स पे कब्जा होगी, लेटर बॉक्स पे कब्जा हमारा होगी, जनता लेटर डाले, जनता लेटर डाले, और जनता की समस्या हम सुनी, और हम हमारे पास जनता का की जरूरत नहीं है। हाँ। तो हर गांव में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हम खुदे पहुंच जाए करेंगे, और हर लेटर बॉक्स को हम अपने हाथ से खोल लिया करेंगे, नहीं कोई मेरा प्रतिनिधि खोल लिया करेगा, और उसकी समस्या का समाधान, गांव वालों की समस्या का समाधान एकदम मतलब कि पारदर्शिता के साथ किया जाएगा, कि बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के। बिल्कुल, तो ये तरह की व्यवस्था हम करने वाले हैं, और भविष्य में करेंगे अगर हम पब्लिक का आशीर्वाद मिलता है तो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब सुबह का समय है और आपको भी क्षेत्र में निकलना है और हमें भी क्षेत्र में निकलना है, आपको प्रचार के लिए और हमें ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। तो आपने गांव लहरिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, और सहयोग बनाए रखिए सब लोग।